तमिलनाडु के दिल कहे जाने वाले चेन्नई शहर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर तिरुवल्लुर जिले में एक छोटा सा गांव है काट्टूर। गांव में बमुश्किल 60 घर हैं और आबादी के हिसाब से भी ये गांव बेहद छोटा है। यही वजह है कि इस गांव के बारे में कम ही लोग जानते थे, लेकिन पिछले कुछ साल से इस गांव को पहचान मिलने लगी है। इस गांव को पहचान दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी धरती पर जन्मा एक किसान है, शिवागनाडम। इस किसान ने वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। छोटे से परिवार में जन्मा साधारण सा दिखने वाला ये किसान आज इलाके में एक बड़ा नाम बन चुका है। इस किसान ने जमीन से सोना उगलने वाली कहावत को सच कर दिखाया। इनकी कहानी जितनी संघर्षों से भरी रही है, उतनी ही ज्यादा दिलचस्प भी है। அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பாகம் மாறி நிலத்தடி நீர் ஊரா மாறிட்டனால ஒரு பாகம் ஆயிருந்துச்சு। அந்த ஒரு பாகம் கூட வந்து விவசாயத்துல पिताजी पहले बकरी पालन करते थे और मुझे भी बकरी पालन करने के लिए बोलते थे। मैंने भी बकरी पालन किया, लेकिन काफी नुकसान हुआ। फिर मैंने एक्वाकल्चर में काम किया और अच्छे परिणाम पाए। நம்ம ஏதாவது மாட்டு தொழில் ஒன்று செய்யணும்னு ஏற்பாடு பண்ணேன்। அந்த மாதிரி மாட்டு தொழில் நினைக்க சொல்ல எனக்கு வந்து இந்த அக்வாகல்ச்சர் தான் எனக்கு ஐடியா வந்தது। तमिलनाडु में 90% किसान दाल और धान की खेती करते हैं। शिवागनाडम भी पहले आम किसानों की तरह धान की खेती करते थे। अपने पूर्वजों से इन्हें विरासत के तौर पर 3 एकड़ जमीन मिली थी और ये जमीन ही इनकी कमाई का एकमात्र जरिया थी। इस जमीन में शिवागनाडम दिन रात मेहनत करते, लेकिन जमीन से होने वाली पैदावार से गुजारा भी बमुश्किल ही हो पाता। शिवागनाडम अक्सर सोचते कि वो कुछ अलग करें, लेकिन क्या करें और कैसे करें, इसका अंदाजा इन्हें कतई नहीं था। इसी दौरान इन्हें भारत सरकार की संस्था सीबा यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई के बारे में जानकारी मिली। सीबा एक ऐसा संस्थान है जहां मछली पालन और झींगा पालन पर शोध किए जाते हैं। शोध से आए नतीजों के आधार पर तकनीक विकसित की जाती है और फिर विकसित तकनीक को उन किसानों को समर्पित कर दिया जाता है जो मछली पालन और झींगा पालन का काम करना चाहते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट सीबा और हमारा वैज्ञानिकों नए नए टेक्नोलॉजी बनाकर और कोई टेक्नोलॉजी गैप होता है, हम उसके सेक्टर पे देखकर रिसर्च करके और हम इस किसानों को देते हैं। साल 2000 में सीबा की तरफ से IVLP नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट का मिशन उन किसानों को मछली पालन की तरफ आकर्षित करना था जो खेती छोड़ चुके थे। इस प्रोजेक्ट का मकसद था किसानों को नई तकनीक के जरिए नई राह दिखाना ताकि वो दोबारा अपनी जमीन से जुड़ सकें। जो फसलों में अच्छी आमदनी न ले पाते हों, वो मछली पालन और झींगा पालन में हाथ आजमाएं। शिवागनाडम भी ऐसे ही किसानों में से एक थे जिनका रुझान खेती की तरफ से हटने लगा था। सीबा के प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिलने के बाद शिवागनाडम ने चेन्नई में स्थित सीबा के हेडक्वार्टर से संपर्क किया और यहां के वैज्ञानिकों से सलाह ली, जिसके बाद सीबा की तरफ से शिवागनाडम को मछली पालन की 10 दिन की ट्रेनिंग भी दी गई। इस ट्रेनिंग के दौरान शिवागनाडम को मछलियों की अलग अलग प्रजातियों, उनके रहन सहन और खान पान के बारे में बताया गया। इस ट्रेनिंग के बाद शिवागनाडम के दिमाग में धुन सवार हो गई कि अब उन्हें खेती छोड़कर मछली पालन करना है। शिवागनाडम का यह फैसला उनके परिवार के किसी भी शख्स को मंजूर नहीं था। परिवार के हर सदस्य ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन धुन के पक्के इस किसान ने अपने खेत में मछली पालन न कर
एक सरकारी तालाब को किराए पर लिया और इस काम में हाथ आजमाए। महज 1 साल में शिवागनाडम समझ चुके थे कि वो फसल की अपेक्षा मछली पालन से बेहतर आमदनी ले सकते हैं। 1 साल के बाद शिवागनाडम ने अपनी 3 एकड़ जमीन में से 1.5 एकड़ जमीन पे 2 मीटर गहरा एक तालाब खुदवाया और इस तालाब में मछली पालन की नींव रखी और बाकी बची जमीन दूसरी फसलों के लिए छोड़ दी। फिर उस टाइम में मेरा फादर ने एक डिसीजन लिया था, दूसरा कुछ करने था। उस टाइम में एक्वाकल्चर के बारे में किधर भी सुनाया था, कुछ दोस्त का वजह से वो फार्म डालने के लिए कोशिश किया था। उस टाइम ने फैमिली में पूरा मना किया, कोई भी सपोर्ट नहीं किया। फिर भी उसका खुद का दिल में वो जाके उसका दोस्त के साथ मिलके ये गवर्नमेंट का टैंक लेके उसमें लीज लेके एक्वाकल्चर किया था। फिर 3 साल अच्छा से चला था, अच्छा इनकम आया था। शिवागनाडम तो मछली को ही कमाई की रानी मानते थे। हर साल ये मछलियों से 2 से 2.5 लाख की आमदनी लेते। इसी दौरान इन्हें पता चला कि इसी तालाब में वो झींगा पालन भी कर सकते हैं। मछली पालन के लिए राज्य सरकार का लाइसेंस लेना बेहद जरूरी होता है। ये लाइसेंस तभी मिल सकता है जब आपके तालाब का पर्यावरण, मिट्टी और पानी मछलियों के लिए अनुकूल हो। इस काम में शिवागनाडम की मदद सीबा के वैज्ञानिकों ने ही की। वैज्ञानिकों ने तालाब से मिट्टी के सैंपल इकट्ठा किए, तालाब का पानी भी लिया गया। यहां मौजूद खुली हवा को एक पॉलीथीन बैग में भरा गया। इसके बाद इन सब चीजों की प्रयोगशाला में जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया शिवागनाडम का तालाब हर एक पैमाने पर खरा उतर रहा है। सीबा की रिपोर्ट के आधार पर शिवागनाडम को मछली पालन के लिए हरी झंडी मिल गई। Normally, at least two hectare of ponds. That means 2 ponds. आमतौर पर 2 हेक्टेयर का तालाब मछली पालन के लिए उपयुक्त माना जाता है। जब तालाब बनाया जाता है तो हमें तालाब बनाने से पहले उपयुक्त जगह का ध्यान रखना होता है। पानी की उपलब्धता और पर्यावरण के मुताबिक ही जगह का चुनाव किया जाता है। And the other environmental parameters he should see whether that particular site is ideal for establishing a farm. शिवागनाडम ने महज 30,000 रुपए से मछली पालन का कारोबार शुरू किया था। इसमें 10,000 रुपए तालाब की खुदाई में चले गए। करीब 10,000 रुपए तालाब के पास बोरिंग कराने में लगे और बाकी बचे 10,000 रुपए से इन्होंने मछली का बीज और उसके लिए साल भर का चारा खरीद लिया। तालाब में इन्होंने रोहू और कतला जैसी सबसे ज्यादा बिकने वाली मछलियों की प्रजातियां डाली। करीब 5 महीने के बाद से ही मछलियों से आमदनी शुरू हो गई और 8वें महीने तक ये कमाई बदस्तूर चलती रही। इन 3 महीनों में हर 10वें दिन तालाब में जाल डालकर मछलियां निकाली जाती और हर बार इन्हें 8 से 10,000 रुपए की आमदनी हो जाती। 3 महीने तक ये हर 10वें दिन 8 से 10,000 रुपए की मछलियां मंडी में बेच देते। उस साल इन्हें मछली पालन से करीब 1 लाख का मुनाफा मिला, जबकि दूसरी फसलों में लागत ज्यादा लगती थी और मुनाफा भी कम ही मिल पाता था। मछली पालन से हुई आमदनी से शिवागनाडम के हौसलों को मजबूती मिली और इनकी कामयाबी का सिलसिला भी आगे बढ़ता रहा। हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में बात करके सो इसके नया डायरेक्शन, नया सिनर्जी दे दिया ये हमारा मत्स्य पालन के लिए। बिकॉज एग्रीकल्चर से एक समथिंग लाइक द लैंड एरिया इज नॉट इंक्रीजिंग। सो दूसरा अल्टरनेटिव है हमारा जल से देखना, हमारा काला जलजीव के देखकर उसमें भी हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। आम फसलों को छोड़कर मछली पालन का फैसला शिवागनाडम ने लिया था। वो एकदम सटीक बैठा
मछली पालन से शिवागनाडम ने कई साल तक अच्छी आमदनी ली, लेकिन ये तो महज शिवागनाडम की सफलता की शुरुआत थी। अभी तो इस किसान को बहुत कुछ करना था। शिवागनाडम तो मछली को ही कमाई की रानी मानते थे। हर साल ये मछलियों से 2 से 2.5 लाख की आमदनी लेते। इसी दौरान इन्हें पता चला कि इसी तालाब में वो झींगा पालन भी कर सकते हैं। शिवागनाडम तो 100 से 150 रुपए किलो तक थोक दाम में मछली बेचकर अपने कारोबार पर गर्व महसूस करते थे। लेकिन जब इन्होंने झींगा पालन और उससे होने वाली कमाई के बारे में सुना तो ये खुद भी दंग रह गए। यहां एक बार सीबा के वैज्ञानिकों ने इनकी मदद की। सीबा की तरफ से ही इन्हें झींगा बीज मुहैया करवाए गए, झींगा पालन की तकनीक सिखाई गई, जिसके बाद शिवागनाडम ने मछली को छोड़ झींगा पालन का फैसला किया। बाजार में थोक दामों में झींगा 400 रुपए किलो की दर से बिक जाता है। दाम ज्यादा होने की वजह से झींगा पालन मछली पालन से भी ज्यादा मुनाफे का सौदा है। मछली पालन आसान और सस्ती प्रक्रिया है, तो झींगा पालन में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखना होता है। झींगा के लार्वा को उसकी उम्र और वजन के हिसाब से अलग अलग तालाबों में रखना पड़ता है। मछली पालन के लिए जहां पर्याप्त मात्रा में चारे से गुजारा हो जाता है, तो झींगा पालन के लिए चारे के अलावा भी बहुत कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। झींगा पानी की निचली सतह पर रहता है, ऐसे में इसे हवा से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके लिए पानी में एरिएटर्स लगाने पड़ते हैं। एरिएटर्स बिजली के मोटर से चलने